हेलो साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी बीए सेकेंड ईयर का पिछली बार का पेपर है। इसमें सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, जिनको हम आर्थिक भूगोल कहते हैं, उसके पेपर हम देखेंगे। इसमें 3 तरह के प्रश्न होते हैं: अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना। कृषि प्रदेश और बा है औद्योगिक प्रदेश। फिर अगला नंबर है संसाधन, उसमें अगला नंबर है कोयला के प्रकार। फिर है एशिया का चावल क्षेत्र। फिर अगला नंबर है 5 प्राकृतिक संसाधनों के नाम। फिर अगला नंबर है उद्योगों को प्रभावित करने वाले 5 प्रमुख कारक। फिर अगला नंबर है लौह अयस्क के प्रकार। फिर अगला नंबर है अंतर्राष्ट्रीय प्रकार। ये सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे जिन्हें 50 शब्दों में लिखना होता है। चलिए अब बात करते हैं खंड बा की। इसमें सबसे पहला प्रश्न है आर्थिक भूगोल की परिभाषा और विशेष क्षेत्र का वर्णन कीजिए, अथवा आर्थिक भूगोल के विकास का वर्णन कीजिए। इसमें तीसरा नंबर है जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश का वर्णन कीजिए, अथवा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ के बारे में बताइए। चौथा नंबर है जापान में लौह इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए। अगला नंबर है सुएज एवं पनामा नहर के महत्व की व्याख्या कीजिए। छठवां नंबर है यूरोपीय आर्थिक समुदाय, बा है इसमें आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। फिर 7वां नंबर है स्थानांतरणशील कृषि के मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। अब इसमें खंडसा है जिसमें 2 प्रश्नों को करना होता है। चलिए इसमें 8वां नंबर प्रश्न देखिए, दक्षिण पश्चिम एशिया में खनिज तेल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। 9वां नंबर है उद्योगों के स्थानीय के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। अगला 10वां नंबर है विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। और 11वां नंबर है इसमें विश्व में चावल के उत्पादन तथा वितरण का वर्णन कीजिए। ये हमारा आर्थिक भूगोल का सारा प्रश्न था। और अब आगे बात करते हैं भारत का भूगोल के बारे में। भारत के भूगोल में सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो 50 शब्दों में लिखना होता है। इसमें पहला प्रश्न है भारतीय जल विभाजक रेखा। अगला है भारत के प्रमुख भौतिक विभागों के नाम लिखिए। अगला नंबर है थारनथोट के अनुसार डी वर्ग की जलवायु का अर्थ है। अगला नंबर है भारत में वनों के कितने प्रकार हैं, वनों का भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में बताइए। अगला नंबर है भारत में लौह अयस्क का उत्पादन। इसमें अगला नंबर है भारत में 5 प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। अगला नंबर है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के बारे में बताइए। अगला नंबर है भारत में उच्च जनसंख्या घनत्व का क्षेत्रफल बताइए। अगला नंबर है भारत में प्रमुख आंतरिक जल परिवहन बताइए। अगला नंबर है मध्य गंगा मैदान के बारे में बताइए। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें सबसे पहला प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र का वर्णन कीजिए, अथवा भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है भारत में लौह अयस्क के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारक एवं उनके वितरण की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता एवं समस्याएं बताइए, अथवा भाखड़ा नांगल परियोजना का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 5 है छोटा नागपुर पठार की भौतिक विशेषताएं बताइए, अथवा कश्मीर घाटी में पर्यटन व्यवसाय पर एक निबंध लिखिए। अब खंडसा की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है भारत के हिमालय अपवाह प्रणाली को समझाइए। अगला नंबर है गेहूं या चावल की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं, उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। अगला नंबर 5वां है भारत में सीमेंट उद्योग की अवस्थिति, उत्पादन एवं व्यापार की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है, भारत में आधुनिक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रों को बताइए। अगला 7वां और लास्ट प्रश्न है
मध्य गंगा के मैदान की भौगोलिक दशाओं पर एक लेख लिखिए। ये सभी आपके प्रश्न रहे, आप इनको देखिए, आप इनको हल करिए ताकि अगले एग्जाम में आपको सटीक अंदाज़ा लग जाए कि कहाँ से प्रश्न कैसा आता हो, कैसा लिखना है। धन्यवाद।